स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 को। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं 12.1 के 3 नंबर सवाल को। और 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि आकृति 12.3 जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जो किताब में दिया हुआ है, उस आकृति को यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, यह आकृति है क्लियर। तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, यह केंद्र हो गया यहाँ पर, और इसके बाहर की ओर 5 क्षेत्र बना हुआ है। कितना क्षेत्र? 5। जैसे कि 1 2 3 4 5 क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है। ठीक है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है, जिसके अंक, यहां पर अंक का मतलब हो जाएगा रंग। ठीक है, अंक अर्जित किए जा सकते हैं, और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है। कितना है? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है, तथा प्रत्येक अन्य मतलब दूसरा पट्टी जो है 10.5 cm चौड़ी है। मतलब यह जो इसकी चौड़ाई है इस पट्टी का कितना है? तो 10.5 है। कितना है? 10.5। क्लियर। तो इसका भी 10.5, इसका भी 10.5 और इसका भी 10.5। मतलब प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब सभी का क्षेत्रफल बारी बारी से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, 5 का अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का व्यास, मतलब इसका व्यास दिया हुआ है। गोल्ड अंक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यह गोल्ड हो गया, और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 21 cm दिया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे चूंकि गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 21 cm है। क्लियर? तो इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2 cm। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 21 कितना हो जाएगा? 2 cm होगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो कटाकर लिख सकते हैं 10.5 cm, यह आपके सुविधा के अनुसार है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो किस आकृति का है? वृत्ताकार का है, तो क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr²। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7, और इसकी त्रिज्या कितना है? 21/2 रखिए या 10.5 रखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम 21/2 रख देते हैं यहाँ पर। 21/2 गुने 21/2 cm²। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 से इसको कटा देते हैं, 7 से 21 को कटाएंगे, 7 से 21 को कटाएंगे 3 मरतबे, और 2 से 22 कट जाएगा, 11 मरतबे। कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबको आप गुना करके और 2 से भाग कर दिए। यहाँ भी इसको कटा देंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 11 तिहाई 33 हो गया। 33 में 10.5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, 10.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, और 0 हो गया तो 1 हो गया, 3 एकम 3, फिर वही 5 से 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3 हो गया, 5 6 4 3, कितना आ गया? 3465। दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे, यह cm² हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यह गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 346.5
5 cm²। इसके बाद हम लोग निकालेंगे रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे चूंकि रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का बाहरी व्यास, चाहे बाहरी त्रिज्या ले सकते हैं, बाहरी त्रिज्या, यहाँ पर व्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बाहरी त्रिज्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक यह गोल्ड है जो 10.5 है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है 10.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा 10.5 जोड़ 10.5 cm बराबर कितना हो गया 21 cm हो गया। मतलब इसका बाहरी यह गोल्ड अंक अर्जित करने वाला था, यहाँ से यहाँ तक गया तो बाहरी हो गया। अब देखिए इस प्रकार का है, ठीक है। यह मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है और इसमें जो है 2 कलर है, यह गोल्ड हो गया, यह गोल्ड हो गया और यह रेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेड पट्टी को, इस बल्ले को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इस गोल्ड का क्षेत्रफल घटा लेना है, गोल्ड का क्षेत्रफल घटा लेना है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यह पूरा इसका त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल त्रिज्या हो गया। तो इस आकृति में, ये बड़ा वाला में देख रहे हैं, ये दोनों शामिल है, इसमें गोल्ड और रेड दोनों शामिल है। इसमें सिर्फ गोल्ड निकालेंगे तो बचेगा क्या, यह पट्टी बचेगा, पट्टी का क्षेत्रफल। तो यह क्या हो जाएगा, जो पट्टी का क्षेत्रफल जो बचता है तो यही इसका रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल πr² माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया है 346.5 cm²। इससे पहले जो आया था वही गोल्ड का यहाँ पर मान रख दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह गोल्ड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल अभी इससे पहले निकाले थे उसको रख दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितना है 21 और 21, त्रिज्या इसका कितना है 21 cm है, तो 21 गुने 21 cm², इसको मिटा देते हैं, माइनस 346.5 cm²। देखिए 7 से 21 कट गया 3 मरतबे, अब गुना करेंगे 21 तिहाई 63 और 63 में 22 से गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 6, 8, 3, 1 कितना आ गया 83, 86 घटाओ 346.5 cm²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटा लेते हैं, 83, 86 में से 346.5 को घटा लेंगे, ठीक है। 10 में 5 घटेगा 5, 15 में से 6 घटेगा 9, इसके बाद ही बच गया 7 और 7 में से 4 घटेगा 3, यह बच गया 2, 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 नहीं, 3 के 3 है, 3 में से 3 घटेगा 0 और 1, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 1039.5 cm²। यह रेड अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में बोलो अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखिए ब्लू अंक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेड के लिए गया और यहाँ से यहाँ तक ब्लू, मतलब इसमें फिर 10.5 जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे चूँकि ब्लू अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का
बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो टोटल हो जाएगा 21 जोड़ 10.5 मतलब 31.5 cm। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक रेट तक था 10.5 10.5 21 आया था, और फिर इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो 31.5 cm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तथा आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अंदर की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 21 cm हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि बुल्लू अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही होता है, या R1 R2, दूसरा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे पाई, पाई का मान 22/7, इसमें बड़ी त्रिज्या कितना है 31.5, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 21 हो जाए 21 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर सजा सकते हैं, जिससे कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस में हो जाता है और एक माइनस में हो जाता है। इसको आपको स्क्वायर करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आपको बता दें कि एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ इसको बना देते हैं, एक लाइन यहाँ भी आ जाएगा 22/7। ठीक है, एक बार जोड़ लेते हैं 31.5 जोड़ 21 और इंटू 31.5 घटाओ 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22/7 गुने 31 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.112 और 3 2 5, 52.5 आ गया, गुने फिर 31.5 में से 21 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 10, घटाएंगे, यहाँ घटाओ है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 10.5 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है, सभी में cm स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर इसको नोट कर लेना है। अब इसको कटा देते हैं, 7 से 10.5 तो कितना हो जाएगा 1.5 होगा, 15 सत्ते 105। ठीक है, बाकी आप गुना कर लीजिए। ठीक है, 1.5 से इसमें गुना करेंगे 52.5 में, 1.5 से। ठीक है, 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 50 25 आ 1 26, 1 से 5 एकम 5 2 5, 5 7 6 2 8, 5 2 7, कितना हो गया 78 75, कितना हुआ 78 75, और इसमें फिर 22 से गुना करेंगे, 78 75 में 22 से गुना करें, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 2 से होगा तो वही 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 17, 7 दूनी 14 1 15, 0 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 6 आ 1 7, 1 का 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 7 3 2 5 0, दशमलव के बाद एक इसमें संख्या है, एक तो इसमें संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस साइड से 2 को संख्या चली आएगी, कितना होगा 1 और 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो गया 1732.5 cm स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस गुना को मिटा देते हैं और फिर आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ब्लू कलर का निकल के आ गया, ये वाला आ गया। अब इसके बाद में ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ब्लैक अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे।
लिखेंगे चूँकि ब्लैक अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मतलब यह 10.5, 10.5, 10.5, 10, इससे पहले आया था 31.5 और यह पट्टी है 10.5। कितना है? पट्टी है 10.5, तो कितना हो जाएगा? 31.5 और जोड़ 10.5 कितना हो जाएगा? 31.5 और जोड़ 10.5 कितना हो जाएगा? 42 cm हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बाहरी त्रिज्या हो गया। तथा आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इसका हो जाएगा, अंदर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 31.5 cm। कोई दिक्कत? यहाँ तक एकदम क्लियर है। देखिए चूँकि ब्लैक अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर के जो है। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मान बिठा देते हैं। पाई का मान 22/7, इसकी जो त्रिज्या है कितना है? 42 cm है, तो 42 से हो गया 42 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घटाओ इसका कितना है? 31.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन नीचे आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इस सूत्र पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुना करने का झंझट ही खत्म, ठीक है। 21/7 हो गया, एक बार जोड़ देना है 42 जोड़ 31.5, एक बार घटा देना है 42 घटाओ 31.5, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, कितना हो जाएगा? 21/7 गुने, इसको जोड़ेंगे 5 के 5 हो गया, दशमलव 1 और 2 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, मतलब 73.5 आ गया, क्लियर। और फिर गुने यहाँ पर 42 में से 31.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10.5, 7 से इसको कटा देंगे 1.5 हो गया cm स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको गुना करके आंसर लिख देते हैं। 1.5 से 73.5 में गुना करते हैं, 73.5 में 1.5 से 25, 5 15 2 17, 5 15 2 17, 7 5 35, 35 1 36, 1 से 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3, 7 एकम 7 जोड़ देते हैं। 5 7 5 12, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 11,025 आएगा। दशमलव यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें अब गुना करना है 11,025, एक ही साथ में दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। इसमें कितना से 22 है, यहाँ पर 21 नहीं है 22 है, या 22/7 में होता है, 21/7 लिखा गया। 22 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है, गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 का 0 2 2, फिर 2 से 0 5 0 2 2, 0 5 5 के 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, या 2 हो गया, कितना आ गया? 24 25 50, ठीक है। दशमलव के बाद 2 को संख्या है तो 2 के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, cm स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 24 25.5 cm स्क्वायर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और क्षेत्र बच रहा है, वाइट अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। हिसाब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वाइट अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। वाइट अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र की बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग ले गए थे 42, ठीक है, तो 42 जोड़ 10.5 से कितना हो जाएगा 52.5 सी। क्लियर है एकदम, ठीक है। तथा आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, कितना हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या 42 सेम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। वाइट अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का होल बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, मान को रख देना है, ठीक है। पाई का मान 22/7, ठीक है। बड़ा त्रिज्या कितना हो गया 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर, CM स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये हो गया 22/7। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 52.5 जोड़ 42, 52.5 घटाऊँ 42 CM स्क्वायर। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को घटा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 22/7 हो गया, 22/7 लिए 52.5 में से 42 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाना है जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 5 4 9, 94.5। फिर गुना का चिन्ह देंगे, 52.5 में से 42 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 CM स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 से कटाएंगे इसको 1.5, अब गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना करना है। एक काम करते हैं 1.5 से 22 में गुना कर लेते हैं। तो 22 में जब 1.5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 5 दूनी 10 और 1 11, 1 से तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 0 3 3 दशमलव, मतलब 33 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 33 है। अब 94.5 में 33 से गुना कर लेते हैं, इसमें 33 से गुना कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 9 तिरिका 27, 27 और 1 28, ठीक है। 4 तिहाई 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, 9 तिरिका 27 1 28 जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 3 11, उसके बाद 8 2 10 1 11 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 31.18.5। यहाँ पर दशमलव में 5 है, इसका दशमलव तो यहाँ पर ही कटा दिए हम लोग, ठीक है, 5 CM स्क्वायर, ठीक है। वाइट अंक अर्जित करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के सामने आ गया 31,3118.5 CM स्क्वायर। यह इसका राइट आंसर हो गया। एकदम क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया और आप लोग इसको अच्छे से समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो आप बैक करके देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।